तो मैं यूट्यूब चैनल तो मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक आज अनोखा सीतामढ़ी का जो सीतामढ़ी पुनौरा धाम में माँ जानकी का जो मंदिर है जो जन्म स्थान है वहाँ पे लेकर आया हूँ। समय को देखते हुए कि हर मंदिर को अपग्रेड किया गया, हम हर मंदिर को जैसे अयोध्या जी मंदिर बन गया, बट पुनौरा धाम में जहाँ पे सीता माँ की मंदिर है, जहाँ पे जन्म स्थल है सीतामढ़ी के अंदर, वहाँ भी इस धाम को बनना चाहिए। बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर से बना हुआ है और यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इंटरनेट वीडियो में बहुत सारा कुछ मिलेगा। और हमारे यहाँ इस सीतामढ़ी जो मंदिर है पुनौरा धाम में, यहाँ पे बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए और बहुत ही काफ़ी अद्भुत नज़ारा अभी भी है और बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा अद्भुत नज़ारा होगा। चलते में लेते हैं टूरिस्ट से कुछ रिव्यू लेते हैं कि इस मंदिर में क्या होना चाहिए और कैसा लगा उनको देखकर। अभी देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं सीता जी के बारे में, जानते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था। चलिए जानते हैं, बाबा यहाँ कुछ बता रहे हैं तो सुनते हैं अच्छी तरह से। एक सवाल तूने सुनो, तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, यही हर चला रही है महाराज ने। जैसे बात को सुना, जग समाप्त करके महल के पास पहुँचे। फिर शाम का देवता ऋषि जोशी विद्वानों को बुलाकर बैठक किया। ये बात के चर्चा महाराज जनक ने किया। हे देवता, हे ऋषि, 64 कोस चौड़ाई हमें ये मिथिला धाम धरती है, 96 कोस लंबाई है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, पूरब में कोसी नदी। लंबाई तो हो गया, दूरी कितना है? 32 कोस उत्तर में, 32 कोस दक्षिण में, 48 कोस पश्चिम में, 48 कोस पूरब में। महाराज जनक सवाल लगा दिया, आप लोग बताओ किस देश में चलकर हर जोते? उत्तर में चले, पूरब में चले, दक्षिण में चले, पश्चिम में चले? कोई देश का आदेश न मिला ये ऋषि देवता मुनियों से। महाराज जनक फिर बात को सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? महाराज जनक को आकाशवाणी मिला, ये रावण को कारण, तुम हर चलाओ। जनकपुर से पश्चिम 12 कोस जमीन नापी करके धरती पर हर चलाना। खेती मिथिला में अब महाराज जनक जनकपुर से चल दिया पश्चिम, आते आते इस धरती को नाम सीतामढ़ी है। कोई सीतामढ़ी नहीं, सारा दुनिया जंगल है। महाराज जनक जनक पर अब ठहर गया, जंगल कटवा कर बांस खर की झोपड़ी खड़ा करवा लिया। एक रात महाराज जनक ये जंगल ये झोपड़ी में अपनी समय रात को बिताया है। जिसका 64 कोस चौड़ाई, 96 कोस लंबाई, ये धरती मिथिला धाम है। ये जंगल में, ये झोपड़ी में मच्छर से कटवाया और रात को विश्राम करके बिहान बना दिया। बिहान खनी महाराज जनक अपने आदमी को बुलवा कर बात को आदेश दिया है। जनकपुर से पश्चिम एक जलेसर धाम है, उस जलेसर से 12 कोस जमीन नाप कर 3 योजन ये धरती पर लाओ। 12 कोस जहाँ पुर जाएगा, हमें जाकर धरती पर जग करना है। महाराज जनक को आदमी नापी करके ले आया। ये धरती से 1.5 कोस जमीन अलगे 12 कोस हो गए, यहाँ नहीं आ सकते। महाराज जनक को खबर दिया, महाराज जनक झोपड़ी ठहरे, छोड़ दिया। वो धरती अपना खलेश्वर स्थान रखा। वहाँ पहुँचे, 88,000 ऋषि को बुलाया। 1-2 हजार नहीं, 88,000 माँ सुनैना को बुलाया। उस धरती पर बाबा भोलेनाथ का मंदिर को निर्माण 5 दिन हलेष्टि जब किया है महाराज जनक। शाम को समाप्त कर दिया, 5वां दिन। बिहान खनी 6ठा दिन हो गया। सोना का हर बना है, ये लकड़ी लोहा का नहीं। राजा है 96 64 का राजा है, मामूली राजा नहीं है, कमजोर राजा। एक आपस चला गया, फिर हलेश्वर स्थान गया, दूसरा मोड़ लौटा दिया। फिर महाराज जनक धरती पर आ गया, फिर दूसरा मोड़ जा रहा है, फिर चला गया हलेश्वर स्थान, तीसरा मोड़ लौटा रहा है। कितना कोस हो जाएगा आप लोग बताओ, जोड़कर बताते हैं। 7.5 कोस जमीन महाराज जनक राजा होकर हर जोते हैं। जैसे धरती पर तीसरा मोड़ लेकर आया है, जमीन के अंदर ये रावण घड़ा गड़वा कर आपस गया था, फार फंस गया। बैल थोड़ा सा ठहरा,
बैल ताकत लगा दिया जमीन के अंदर। आठवां है माता जानकी, आठम। जैसे घड़ा जमीन के अंदर से जानकी रोना शुरू कर दिया। आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। 88,000 ईस्वी से धरती पर महाराज जनक नड़ा लगवाया है। बोलो जनक पुत्री जानकी माता की जय। माँ का जन्म उधार है। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर लुप्त हो गया। सिंघल माता जानकी वही बचा। ये धरती पर रोना शुरू किया। माँ सुनैना खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया। धरती से गोद उठाकर अपनी गोद में लगाया। 10 कदम आगे आया है महाराज जनक। माँ सुनैना से बच्ची लिया, पुंद्र ऋषि के पास जमा कर दिया। पुंद्र ऋषि ने बताया महाराज जनक ये बच्ची अभी धरती से जन्म लिया, हमरे पास जमा क्यों कर दिया? हम तो साधु हैं, भगवान का भजन भक्ति करते हैं। आधार क्या है तुम्हारा से बताओ। महाराज जनक ने कहा हे प्रभु एक आधार हमारे पास है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण में धरती पुंद्र ऋषि को हम दान में दे दिए हैं। ये धरती का मालिक पुंद्र ऋषि आप हैं। महाराज जनक ने प्रश्न लगा दिया। महाराज जनक कहना तुम्हारा सही हुआ। हमारा बात अब तू सुन लो। तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी। वही हर जोत रहे हैं, गृहस्थी कर रहे हैं। हमसे बच्ची आपस ले लो, ले जाओ जनकपुर, पोषण पालन करना। बच्ची जिस दिन सामर्थ होगी तुम्हें सोमवार देना पड़ेगा। हमसे बच्ची का सोमवार नहीं होगा, तुम आपस लो। फिर महाराज जनक माँ जानकी को आपस लिया। फिर सोना का डोली सजाया, सोना का वहार लगाया। 32 ऋषि को माँ का उसमें बैठा दिया। 32 ऋषि को आदेश मिला माँ का डोली उठाओ, चलो जनकपुर। इनका छठियार पूजेंगे जनकपुर। भाषा समझ रहे हैं ना? जनकपुर छठी पूजेंगे। चलो, चलने का संभावना लगाया है। तालाब जो पीछे देख रहे हैं प्रभु, 88,000 ऋषि हाथ से माटी खोदकर आधा किलो से लेकर 5 किलो तक ये गमछा चादर में बांधकर आपस ले गया। उस दिन से आज तक ये धरती माँ का नाम पर सीता कुंड प्रसिद्ध है। जल कभी सूखा नहीं, लेकिन जब खोद कर जमीन गड्ढा करके चला है तो पानी एको बूंद ना है। जमीन सूखा है, अब पानी भरेगा कैसे? अब जनक महाराज डोली उठा दिया। अब हम लोग चलो जनकपुर। 2 किलोमीटर आगे गया है, जहाँ झोपड़ी बनाकर एक रात विश्राम किया। नज़दीक में गया, बारिश शुरू हो गया। महाराज जनक को दिल में हुआ बच्ची अभी धरती से जन्म लिया, ठंडा बरसात से मर जाएगा। डोली झोपड़ी में ठहराओ, बारिश छुपेगा, हम लोग जनकपुर चलेंगे। प्रभु 5 दिन 24 घंटा रात दिन वर्षा मुसरकधार हुआ। ऐसा ऐसा कितना तालाब को भर दिया। बिहान हो गया। 6 दिन रात में बारिश छुपा है। बिहान खनी बताया ना कि सीतामढ़ी नहीं है, अब ये सीतामढ़ी बन रहा है। अब बिहान खनी 6 दिन हो गया माता का। अब झोपड़ी में माँ जानकी को छठियार पूजा है, माता सुनैना। अब चलो जनकपुर। झोपड़ी का नाम क्या है? सीतामढ़ी। आज के दिन में गौर कीजिएगा प्रभु, सीतामढ़ी प्रसिद्ध है। बोलो जानकी माता की जय। सीता माता की। अगर माँ का डोली ना रुकता तो सीतामढ़ी न बनता। कहाँ खुला? भोर काल तक आपको जमीन 500। तो गाइस अभी हमारे पास आउट ऑफ स्टेट से लाइक बिहार से बाहर के टूरिस्ट बहुत सारे आए हुए हैं और मैं 2 मिनट का रिव्यूज देता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, देन इनको मंदिर कैसा लगा। तो सबसे पहले बात मैं आपको सीता माता के मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि माँ सीता जानकी का यहाँ पे जन्मस्थली है। कैसा लगा सर आपको घूमकर? घूम कर बड़ा आनंद हुआ, लेकिन थोड़ा खेद इस चीज़ का है कि गवर्नमेंट को जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हिंदुओं के बहुत सब पवित्र स्थल पूरे भारत में है। जी जी बिल्कुल। और आज के नहीं हो, द्वापर युग त्रेता युग के हैं,
कुछ मंदिर ऐसे हैं जो त्रेता युग के हैं, कुछ द्वापर युग के हैं, आज के 5,500 5.5 लाख साल पहले की बात हो रही है। तो उसको डेवलपमेंट करे ताकि हिंदू जागृत और हिंदू धर्म को और आगे वृद्धि हो। जो तुमको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि लाइक यूपी में जो राम मंदिर का भव्य एक निर्माण हुआ है, सेम उसी टाइप से भी यहाँ पे सीता जी का भी मंदिर का एक निर्माण होना जरूर चाहिए। जरूर बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। हर मंदिर जहाँ जहाँ पे जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, लाइक उसका भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, स्वयं वहाँ पे स्थित हो गए, लेकिन वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा सर, है। आप सीतामढ़ी में कौन से स्टेट से आप आए हुए हैं? मैं गुजरात से हूँ आप गुजरात से आए हुए हैं? जी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो लाइक देख रहे हैं कि आपके गुजरात से एक टूरिस्ट हमारे बिहार में सीतामढ़ी में आए हुए हैं। अगर इस मंदिर का निर्माण और भी भव्य तरीके से अच्छा हो जाएगा तो हमारे सीतामढ़ी के अंदर ही बहुत सारे जो टूरिस्ट है और भी बढ़ जाएगा। प्लस यहाँ ज़रूरी है मंदिर बनना, बिकॉज ऑफ क्या है कि सीतामढ़ी में माँ जानकी का जन्म स्थली है और बहुत ही लाखों वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है और अभी तक कोई डेवलप नहीं हुआ है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ है, ना आपका स्टेट गवर्नमेंट से हुआ। तो आपका क्या राय है जरूर बताइएगा मेरे वीडियो कमेंट में, और इसी तक वीडियो के अंदर थैंक यू। एक कहावत सुना ही होगा कि आइए ना हमारा बिहार में। अब मैं कहूँगा आइए ना हमारे सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में एक लाखों वर्ष पुराना जो इतिहास जुड़ा हुआ है, जो माँ जानकी का जन्म स्थली है पुरौना धाम। ज़रूर घूमने आइए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे और बहुत ही आपको अच्छा फील होगा। जो माँ सीता का जन्म स्थली यहाँ पे हुआ था। इस मंदिर में घूमिएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। लाइक इसमें एक आपको मंदिर के अंदर भव्य एक दृश्य मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको एक तालाब मिलेगा जहाँ से खुद जनक जी खुद अपने हाथों से तालाब को खनवाया था। यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है, आप ज़रूर घूमने आइए। वेलकम टू माई पुनौरा धाम, वेलकम टू माई सीतामढ़ी। थैंक यू।